नमस्कार दोस्तों, आज सुबह की ताज़ा खबर जानने से पहले अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। आज की पहली खबर, दिसंबर से आपका आधार कार्ड हो जाएगा ऐसा, देखकर रह जाएंगे दंग। आजकल की जिंदगी में आधार कार्ड के बिना काम नहीं चलता। चाहे बैंक अकाउंट खोलना हो, सिम कार्ड लेना हो, या लोन देना हो, या पासपोर्ट बनाना या पैन कार्ड, हर जगह आधार कार्ड की मांग की जाती है। यहाँ तक कि छोटे स्कूल में बच्चों के अपने आधार कार्ड बन चुके हैं, लेकिन भारी इस्तेमाल की वजह से आधार के दुरुपयोग की शिकायतें भी लगातार बढ़ रही है। आपका नाम, पता, जन्म तिथि, फोटो सब कुछ होता है, जिसे गलत हाथों में पड़ने से बड़ा खतरा रहता है। इसी समस्या को देखते हुए भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण अब आधार कार्ड को पूरी तरह से बदलने जा रहा है। नया आधार कार्ड ऐसा होगा कि उसमें आपका पता, जन्मतिथि तो दूर, 12 अंकों वाला आधार नंबर एक प्रिंट नहीं होगा, सिर्फ आपकी फोटो और क्यूआर कार्ड होगा। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं। वीडीआई के सीईओ भुवनेश्वर कुमार ने हाल ही में एक ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस में खुलासा किया कि दिसंबर 2025 से नए नियम लागू हो सकते हैं। इसका सबसे बड़ा मकसद है कि ऑफलाइन आधार वेरिफिकेशन को पूरी तरह खत्म करना, खासकर होटल, इवेंट, ऑर्गेनाइज और दूसरी जगहों पर होने वाली वेरिफिकेशन को। अगली खबर, जियो के करोड़ों ग्राहकों की मौज, 90 दिन तक रिचार्ज खत्म। इसके सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी है। जियो के 5 करोड़ यूजर से देश भर में 50 करोड़ से ज्यादा लोग जियो की सर्विस इस्तेमाल करते हैं। इतने बड़े बेस के लिए कंपनी के पास कई तरह सर्विस है। जियो के पास प्रीपेड, पोस्टपेड, ब्रॉडबैंड, एयर फाइबर समेत कई सारी सर्विसेज हैं। रिचार्ज प्लान महंगे होने की वजह से ग्राहकों लंबी वैलिडिटी वाला प्लान की तरफ अधिक इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। ग्राहकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए जियो ने एक ऐसा सस्ता प्लान पेश किया है जो कि बार 28 दिन वाला प्लान नहीं लेना पड़ेगा। जियो के पास अपने करोड़ों मोबाइल यूजर्स के लिए 899 रुपए का एक धमाकेदार प्लान मौजूद है। प्लान में छोटी वैलिडिटी से परेशान ग्राहकों की बड़ी राहत दी है। जियो अपने ग्राहकों को 899 रुपए के प्लान में 90 दिनों की लंबी वैलिडिटी ऑफर कर रहा है। मतलब आप एक प्लान लेकर पूरी 3 महीने के लिए रिचार्ज की टेंशन से फ्री हो जाएंगे। इसमें आपको 90 दिनों तक सभी नेटवर्क के लिए अनलिमिटेड कॉलिंग सुविधाएं मिलती है। साथ ही में आपको डेली 100 फ्री एसएमएस दिए जाते हैं। अगली खबर, सीएम नीतीश वृद्धाप्य योजना को लेकर सख्त करवा, हर महीने तारीख को खाते में जाएगा। बिहार में नई सरकार गठन हो गई है। सीएम नीतीश के शपथ लेने और मंत्रियों के विभागों के बंटवारे के बाद अब सरकारी कार्य में तेजी आने लगी है। सभी मंत्री अपने अपने विभाग की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। इसी बीच सीएम नीतीश ने बड़ा फैसला लिया है। सीएम नीतीश ने सभी अधिकारियों को आदेश दिया है कि सभी बुजुर्गों के खाते में निश्चित तौर पर हर महीने की 10 तारीख को वृद्धा पेंशन पहुंच जानी चाहिए। यदि किसी जिले में देरी होती है तो अधिकारियों पर कार्रवाई होगी। दरअसल समाज कल्याण विभाग ने वृद्धजन पेंशन योजना को अपनी शीर्ष प्राथमिकताओं में शामिल करते हुए पेंशन की समय सीमा को कड़ाई से लागू करके फैसला किया है। विभाग ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि हर महीने की 10 तारीख तक पेंशन की राशि लाभार्थियों के खाते में भेज देना चाहिए। यदि किसी जिले में तय समय पर राशि नहीं पहुंचाए, संबंधित अधिकारी जवाबदेही तय की जाएगी। अगली खबर, प्रचार में 1.25 लाख का खर्च, फंड करोड़ों में। उत्तर प्रदेश में साल 2026 में अप्रैल से जुलाई महीने के बीच होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर हलचल तेज में। उम्मीदवारों ने अपने स्तर पर प्रचार अभियान शुरू भी कर दिया है। राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनाव के विभिन्न स्तरों को प्रत्याशियों के लिए अधिक चुनावी सीमाएं निर्धारित कर दी है। ऐसे में आज हम आपको ग्राम प्रधान को लेकर बात की तफसीली जानकारी देंगे कि चुनाव से पहले उम्मीदवार कितना अधिक पैसा खर्च कर पाएंगे। सबसे पहले आपको ये बता दें कि जो प्रत्याशी ग्राम प्रधान के लिए उम्मीदवारी पेश करेंगे वो चुनाव प्रचार में अधिकतम 1.25 लाख रुपए खर्च कर पाएंगे, यानी 1,25,000 रुपए। उत्तर प्रदेश में ग्राम प्रधान को कई स्रोतों से पैसा अलर्ट होता है। यह पैसा ग्राम पंचायत के खाते में आता है, जिसे प्रधान और अन्य अधिकारियों के संयुक्त हस्ताक्षर खर्च किया जाता है। आमतौर पर जिस ग्राम सभा की आबादी लगभग 2000 है, केंद्र के 15वें वित्त आयोग और राज्य वित्त आयोग मिलाकर लगभग 30 से 40 लाख रुपए तक सालाना मिलते हैं। इसी अनुमान के आधार पर 5 साल में यह राशि लगभग 1 से 2 करोड़ तक आ जाती। अगली खबर, एआई रेस में जेमिनी को लेकर सैम अल्टमैन का तंज। सैम अल्टमैन ने हाल ही में एक इंटरनल मेमो में स्वीकार किया है कि गूगल अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दौड़ में आगे दिखाई दे रहा है। जेमिनी मॉडल की सफलता ने डेवलपर्स और क्रिएटर के बीच गूगल की लोकप्रियता बढ़ा दी है। हालांकि अल्टमैन ने इस बढ़े को केवल अस्थायी बताया और दावा किया कि ओपन एआई बहुत तेजी से गैप को कम कर रहा है। गूगल का नया जेमिनी 3 मॉडल कोडिंग, डिजाइन और प्रोटोटाइप जनरेशन में शानदार प्रदर्शन कर रहा है। यह मॉडल गूगल के सर्च, प्रोडक्टिविटी ऐप और क्रिएटिविटी टूल्स में गहराई से इंटीग्रेट किया गया है, जिसमें इसे बड़े पैमाने पर यूजर विजिबिलिटी मिल रही है। डेवलपर्स का कहना है कि जेमिनी वेबसाइट डिजाइन, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और टेक्स्ट टू प्रोटोटाइप जैसे काम बेहद तेजी से कर रहा है। ये वो क्षेत्र है जहां पहले ओपन एआई का दबदबा था। अल्टमैन ने स्वीकार किया यह बड़ी चुनौती है, लेकिन साथ ही कहा कि कंपनी की असली फोकस सुपर इंटेलिजेंस बनाने पर है, जो भविष्य में गूगल समेत हर प्रतिद्वंदी को पीछे छोड़ देगी।
अगली खबर, बेटियों के हक पर कोर्ट का बड़ा फैसला। उच्च न्यायालय के नियम। अगर आपके मन में कभी सवाल आया हो क्या बेटियों की संपत्ति बराबरी का हक मिलता है या नहीं, तो अब आपको सवाल का जवाब हाँ है, और वो भी पूरे अधिकार के साथ। हाल ही में देश की उच्चतम न्यायालय ने एक अहम फैसला सुनाया है जो बेटियों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। इस फैसले के तहत अब बेटियों को पिता की संपत्ति में उनके भाइयों के बराबर का हिस्सा मिलेगा, चाहे पिता की मृत्यु किसी भी तारीख को हुई हो। यह फैसला देश के संयुक्त परिवारों में लंबे समय से चले आ रहे संपत्ति विवादों को सुलझाने और को उनका वाजिब अधिकार दिलाने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। हमारे समाज में अगर बेटियों को संपत्ति से दूर रखा जाता था, उन्हें यह कहकर समझाया जाता था शादी के बाद उनका घर बदल गया है और ये अब मायके संपत्ति में हक नहीं रखती। लेकिन ये सोच अब कानून के खिलाफ है। पहले कानूनों में भी बेटियों की अधिकार मिले, लेकिन कई बार उन्हें पिता की मृत्यु की तारीख के कारणों से उनका हिस्सा मिल पाता था। अब कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है, अगर कोई बेटी जन्म से हिंदू परिवार में है और वो अपने पिता की संपत्ति में बराबरी की हिस्सेदार है, चाहे पिता के देहांत का ही क्यों ना हुआ हो। अगली खबर, लड़की बहन योजना की इन महिलाओं को नहीं मिलेगा पैसा। लड़की बहन योजना के लाभार्थी महिलाओं के लिए जरूरी खबर है, क्योंकि इस योजना को लेकर सरकार ने बड़ा बदलाव किया है, जिसके चलते आपकी अगली किस्त अटक सकती है। दरअसल महाराष्ट्र सरकार ने मुख्यमंत्री मांझी लड़की बहन योजना की KYC की अंतिम तारीख बढ़ा दी है। पहले ये तारीख 18 नवंबर 2025 थी, लेकिन अब बढ़ाकर 31 दिसंबर 2025 कर दिया गया है। दरअसल महाराष्ट्र सरकार ने यह बड़ा कदम इसीलिए उठाया क्योंकि लाखों महिलाओं की KYC करते समय कई तकनीकी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में कुछ लाभार्थी महिलाओं को नेटवर्क की समस्या तो कहीं सर्वर स्लो होने की वजह से KYC करने में परेशानी हो रही थी, जबकि कई जगहों पर बारिश और प्राकृतिक आपदाओं की वजह से महिलाएं समय पर KYC की प्रक्रिया को पूरी नहीं कर पा रही थी। महिलाओं को अब KYC के लिए सरकारी दफ्तर में जाने की जरूरत नहीं है, पूरे काम घर में बैठकर मोबाइल या लैपटॉप से भी किया जा सकता है। अगली खबर, स्नैपचैट ने शुरू की एज वेरिफिकेशन प्रक्रिया। 16 साल से छोटे यूजर्स के खाते हो गए बंद। सोमवार से ही स्नैपचैट ने ऑस्ट्रेलिया में अपने उन उपभोक्ताओं को नोटिफिकेशन भेज रहा है जिनकी उम्र 16 साल से कम हो सके। ऐसा नए कानून के तहत हो रहा है, जिससे 16 साल से कम उम्र के बच्चों को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करने से रोका जाएगा। ऑस्ट्रेलिया का यह नियम दिसंबर 2025 से लागू हो रहा है। तहत 16 साल से कम उम्र के बच्चों को सोशल मीडिया इस्तेमाल करने से रोका जाएगा। इसी फैसले के तहत स्नैपचैट ने देश में अपने यूजर्स का एज वेरिफिकेशन शुरू कर दिया है। स्नैपचैट यूजर्स को यह जांच पूरी करने के लिए कह रहा है कि जिनकी उम्र 16 साल से कम लगती है। प्लेटफॉर्म ने बताया कि ऑस्ट्रेलिया में लगभग 4.4 लाख यूजर 13 से 15 साल के बीच है। अब इन्हें अपनी उम्र साबित करनी होगी। उम्र साबित करने के लिए ऐप 2 तरीके दे रहा है। पहला कनेक्ट ID है, ये सीधे बैंक से है, जो ये बताता है कि यूजर 16 प्लस है या नहीं। किसी भी निजी बैंक को लेकर जानकारी उपलब्ध नहीं हो पाती। वहीं दूसरा ID है, इसमें यूजर अपनी ID अपलोड कर सकता है या कि सेल्फी से उम्र का अनुमान लगाने की सुविधा का इस्तेमाल कर सकता है। अगली खबर, धान खरीद पर किसानों को बड़ी सौगात। राज्य सरकार देगी प्रति क्विंटल बोनस। झारखंड के किसानों के लिए इस बार धान खरीद में भारी राहत की योजना सामने आई है। दरअसल राज्य सरकार ने वर्ष 2025-26 के लिए धान पर केंद्र दौरान आधारित MSP के अतिरिक्त 100 प्रति क्विंटल बोनस देने की ऐतिहासिक फैसला की है। यह घोषणा राज्य के खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री इरफान अंसारी ने कहा कि उन्होंने ये भी कहा कैबिनेट की मंजूरी मिले ये योजना तत्काल प्रभाव से लागू कर दी जाए। सरकार किसानों की आमदनी बढ़ाने के उद्देश्य से ये कदम उठा रही है, क्योंकि MSP उन्हें न्यूनतम आर्थिक सुरक्षा प्रदान करता है। इस बोनस की राशि सीधे किसानों के बैंक खाते में भेजी जाएगी। बिचौलियों को भूमिका कम हो, किसानों को समय पर भुगतान भी मिलेगा। धन बेचते समय किसानों को अब कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। लंबा इंतजार, बिचौलियों की दखल, आधार पर निर्भरता की समस्याएं आम, लेकिन इस टर्म में सरकार ने व्यवस्था में सुधार करने का वादा किया है। अगली खबर, अब ट्रेन में भी होगा प्री वेडिंग शूट। इतने रुपए में कर सकेंगे पूरा कोच बुक। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम ने एक अच्छी पहल की है। अब दिल्ली मेरठ कॉरिडोर पर चलने वाली नमो भारत ट्रेन में उनके स्टेशन आम लोगों की व्यक्तिगत प्रोग्राम जैसे जन्मदिन पार्टी, प्री वेडिंग फोटोशूट, छोटे समारोहों के लिए बुक किए जा सकेंगे। लोग शादी से पहले का शूट ट्रेन में कर पाएंगे। नई नीति के अनुसार इवेंट आयोजक और फोटोग्राफी के मीडिया कंपनियों के चलिए नमो भारत ट्रेन कोच को बुक कर सकी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नमो भारत ट्रेन को ऐसे आयोजनों के लिए 5000 रुपए प्रति घंटे से बुक किया जा सकता है। इसके अलावा 30 मिनट सजावट लगाने और 30 मिनट उतारने के लिए अलग से दिए जाएंगे। NCRTC के अनुसार ये लोगों को एक खास अनुभव देगी, क्योंकि नमो भारत ट्रेन आधुनिक डिजाइन वाली है और फोटोशूट और छोटे कार्यक्रमों के लिए बहुत अच्छी दिखी है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि लोग अपनी पसंद की साधारण सजावट भी कर सकते हैं। NCRT ने कहा कि ये कार्यक्रम सुबह 6 बजे से रात 11 बजे तक की जा सकेंगे। इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि ट्रेन की नियमित संचालन प्रभावित ना हो और यात्रियों को परेशानी भी ना हो। सुरक्षा नियमों के पालन करने के लिए पूरा आयोजन NCRT
एनसीईआरटी के कर्मचारियों और सुरक्षा कर्मियों की निगरानी में होगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल सुबह फिर से नई ताजे खबर के साथ।